योग्य करेंगे। बेशक एक महत्वपूर्ण याचिका कल भी दायर हुई थी, जिस पर विस्तृत आदेश आया है। क्या कुछ याचिका कहती है? हमने जो हमारी पूर्व याचिका थी नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े से संबंधित, उसी में हमने संशोधन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था कोर्ट में कि हम इस याचिका को संशोधित करना चाहते हैं, क्योंकि जिन नियमों के आधार पर हमने चुनौती दी थी उन नियमों को सरकार ने बदल दिया है और नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के नियम 2024 जो नए गजट में प्रकाशित हुए हैं उनमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, उनको हम चुनौती देना चाह रहे हैं। तो माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे आवेदन को स्वीकार करते हुए हमें संशोधन की अनुमति दी थी। कल जब इस मामले की सुनवाई हुई तो हमने इस पर आपत्ति जताई थी कि नए नियमों में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूर्व नियमों के अनुसार और आईएनसी की गाइडलाइन के हिसाब से 23,000, 20,000, 22,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, उसको नए नियम में 8,000 कर दिया गया है। और भी कई नियमों में विसंगतियाँ हैं और ऐसी कई अन्य प्रावधान हैं जो किए जाने चाहिए थे, जिससे कि फैकल्टी डुप्लीकेसी रोकी जा सके, जिससे कि बाकी गड़बड़ियाँ रोकी जा सकें, किराए की बिल्डिंग को फिर से अनुमति दी जा रही है। ये सब मामलों पे हमने बताया कि ये पुनः उन कॉलेजों के लिए किया जा रहा है चूँकि पिछले 2 वर्षों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे सीबीआई जांच हुई है। सीबीआई ने ये बताया कि अभी तक 300 में से 66 कॉलेज गड़बड़ चल रहे थे, उसमें से कुछ सरकारी भी हैं। अब इन कॉलेजों को बैकडोर एंट्री देने के लिए सरकार ने ये नए नियम बना लिए हैं, इसी के लिए हमने इसको चुनौती दी थी। तो माननीय उच्च न्यायालय में कल ऑनरेबल एजी सर ने ये अंडरटेकिंग दी है कि अगली हियरिंग तक इसका रिप्लाई देंगे और इसके पहले इन नियमों को लागू नहीं करेंगे और मान्यता प्रक्रिया अगर 24-25 की जाती है तो इन नियमों को बिल्कुल इससे पहले लागू नहीं किया जाएगा। तो अब इस मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल को रखी है, उसी में सरकार की ओर से इस नियमों के संबंध में जवाब पेश होगा।